सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया। एलामिया के मुताबिक नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए हैं, जिस पर उन्हें एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया है। इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत की गई है। एलामिया में कहा गया है कि नजर अब्बास ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। नजर अब्बास को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है। नजर अब्बास को सुप्रीम कोर्ट जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे चुकी है। आपको यहाँ पर बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं कि नजर अब्बास को सुप्रीम कोर्ट जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे चुकी है। आपको बताएं कि जस्टिस नजर अब्बास को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है। नजर अब्बास को सुप्रीम कोर्ट जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे चुकी है। आपको बताएंगे यहाँ पर कि नजर अब्बास ने आईनी बेंच में का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। नजर अब्बास को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है। नजर अब्बास को सुप्रीम कोर्ट जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे चुकी है। रेगुलर बेंच के हुक्म के बावजूद आईनी केसेस आईनी बेंच के सामने ही लगाए जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एलामी में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 191A के तहत आईनी सवालात पर मुश्तमिल केस सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में रेगुलर बेंच के सामने केस में कस्टम्स एक्ट की शेख 11A को चैलेंज किया गया था, जिस पर वकील ने बेंच के दायरे इख्तियार पर एतराज किया। इस गलती के पेश नजर जुडिशल ब्रांच ने कमेटी को मुरासला लिखा तो 17 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में फौरी तौर पर कमेटी का इजलास बुलाया गया। कमेटी ने फैसला किया कि यह केस आईनी बेंच ही सुन सकता है। कमेटी ने केस रेगुलर बेंच से वापस लेकर आईनी बेंचेस की प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद पर अपोजिशन का शोर शराबा, वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी, अपोजिशन की जानिब से ऊ के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान ने डेस्क बजाकर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। ऐवान में आकर वजीर आजम अपनी नशिस्त पर बैठ गए तो हुकूमती अरकान ने उनके गिर्द हिफाजती हिस्सार बनाया और वजीर आजम के हक में नारे भी लगाए। इजलास के दौरान गैर मुल्की पार्लिमानी वफ्द गैलरी में मौजूद था। अपोजिशन अरकान के शोर शराबे में स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। हुकूमती वफ्द ने कई बिल पेश, पास और मुतअद्दिद मौखिर भी किए। Leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Zahoor Hussain Qureshi has requested for grant of leave for 15th and 16 January. Is leave granted? Granted. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 7 वर्किंग डे पूरे होंगे तो हम जवाब दे देंगे। वज़ीर मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि चौथा इजलास तय हो गया था जब तीसरा खत्म हुआ था। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अभी इनके मुसवदे को पढ़ा है, कोई राय कायम नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई है। ज़ैली कमेटी मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश कर देगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। पारा चन्नार के जिला कुरम के इलाके बगन और मुल्हिका इलाकों में 3 रोज से दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। गनशिप हेलीकॉप्टर से शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बगन और मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब 116 दिनों से रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को खुराक और इलाज की फराहमी में मुश्किलात का सामना है, जिससे मरीजों की अमवात में इजाफा हो रहा है। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी ने आमदोरफ्त के रास्तों को खोलने और मरीजों की पेशावर मुंतकिली के अमल को भी सराहा। साथ ही हेलीकॉप्टर सर्विस जारी रखने का मुतालबा किया। समाजी तंजीमों के सर्वे के मुताबिक 165 बच्चों समेत 315 मरीजों की अमवात हो चुकी हैं। गनशिप हेलीकॉप्टर से शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है।
एक और लापता ड्राइवर की लाश लोअर कुरम अड़ावाली से बरामद हुई। तनवीर अब्बास को कत्ल किया गया। दीगर ड्राइवर्स की लाशें भी अड़ावाली से मिली थीं। पुलिस के मुताबिक कॉन्वॉय पर हमले के वाक़े में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई है। अहल खाना के मुताबिक अगवा के बाद तनवीर अब्बास ने मुतअद्दिद बार सातीन के इलाके से रब्ता हुआ था। कबायली रहनुमा हाजी आबिद हुसैन का कहना है कि ऑपरेशन के बावजूद मुगवी ड्राइवर का कत्ल इंतहाई सफाकाना इकदाम है। ऑपरेशन के बावजूद मुगवी ड्राइवर का कत्ल इंतहाई सफाकाना इकदाम है। पानी की तकसीम, दरिया पर नई नहरें बनाने के मामले पर सेनेट में हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने। शहरी रहमान का दरिया सिंध पर नहरें बनाकर सिंध का पानी रोकने का इल्जाम। इरफान सिद्दीकी ने अपने हिस्से के पानी से नहरें बनाने पर एतराज को बिला जवाज करार दे दिया। वजीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने कहा, पानी किसी का ना कम किया गया, ना 18वीं तरमीम के बाद ऐसा मुमकिन है। पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी एक तरफ, लेकिन हर तबका, हर स्टेक होल्डर, हर फार्मर, हर एसोसिएशन, नेशनलिस्ट पार्टीज, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, बच्चा बूढ़ा, सब ने इस पर एहतजाज किया है। 18वीं तरमीम के बाद और इस एकॉर्ड के बाद कोई भी सूबा उसके हिस्से का जो पानी है वो अपने हिस्से के पानी को कैसे इस्तेमाल करता है, ये हक तमाम सूबों को यकसां, ये जुरिस्डिक्शन कंप्लीटली प्रोविंसेस के पास है। अपनी पहले से जो मौजूद नहरें हैं उन्हीं में से निकाल के उसी पानी को जो आपने पंजाब को दिया हुआ है सिकाट के तहत, और उसमें वो इजाफा नहीं कर रहा, आपके हिस्से का पानी या किसी और के हिस्से का पानी नहीं ले रहा, तो फिर उस पर मेरा ख्याल तो नहीं है कि हमें कोई एतराज़ होना चाहिए। इंस्पेक्टर सैफुल्ला खान न्याजी के कत्ल का मामला, मकतूल के बेटे बाबर खान न्याजी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई का कहना है कि चंद रोज कबल मेरे वालिद से मुलजिम अदील का झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर सैफुल्ला खान न्याजी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल के बेटे बाबर खान न्याजी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुद्दई का कहना है कि झगड़े की बिना पर मुलजिम ने मेरे वालिद के पिस्तौल से उन्हें कत्ल कर दिया, जबकि मुलजिम अदील का कहना है कि मकतूल रोजाना गलीज गालियां देता था। तंग आकर उसी के पिस्तौल से उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं पर बारीक बीनी से तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में बच्चों के मुबज्जना अगवा के वाकयात का सिलसिला थम ना सका। औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी से एक और कमसिन बच्चा मुबज्जना तौर पर अगवा हो गया है। अगवा होने वाले बच्चे के वालिद का बयान भी सामने आ गया। वालिद के मुताबिक 10 साल अयान 17 जनवरी को घर से बाहर निकला, बच्चे को सब जगह तलाश किया, ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। वाक़े का मुकदमा अगवा की दफात के तहत पीराबाद थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने लापता बच्चे की तलाश शुरू कर दी। आगे बढ़े और बात करें, भारत की हठधर्मियां तमाम हदूद पार कर गईं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने पर एतराज उठा दिया। आईसीसी भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने भीगी बिल्ली बन गया। कवानीन के मुताबिक आईसीसी इवेंट में टीमों की शर्ट्स पर मेजबान मुल्क का नाम दर्ज होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होंगे। भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत में टाइटल मुकाबला भी दुबई में होगा। मेगा इवेंट का मेजबान पाकिस्तान है। स्कर्दू में सरमाई सयाहत के फरोग के लिए मुनक्किदा 2 रोजा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में बर्फ पर आइस खेलते बच्चों और रिवायती धुनों पर रक्स करते अफराद ने समा बांध दिया। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का अहवाल जानते हैं किरण कासिम की इस रिपोर्ट। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जहां सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया है, वहां पर सड़कों की बंदिश के बायस इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार है। जबकि बर्फबारी का नजारा करने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने बालाई इलाकों का रुख कर लिया है। बालाई नीलम वैली में बर्फबारी की शिदत में इजाफा हो गया। कील से ताउबट तक शदीद बर्फबारी जारी है, जिसके बायस शाहराए नीलम और दीगर राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। मुजफ्फराबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात ने अगले 12 घंटों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बालाकोट के मशहूर सयाहती मकाम शुगरान में होने वाली बर्फबारी ने समा बांध लिया। गुज़श्ता 2 दिन से बाबू सटॉप, नारान, शुगरान और शारान में भारी बर्फबारी हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।